बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2। 7.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास दो बेसिक फार्मूले हैं। वो हमारे पास है स्लोप, दूसरा हमारे पास है इंक्लिनेशन। स्लोप का हमारे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमारे पास ये स्लोप का फार्मूला है। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम स्लोप का फार्मूला ये वाला लगाकर हम उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, m फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन हम बेसिकली अल्फा को कहते हैं, यानी कि एंगल को कहते हैं। तो ये हमारे पास है m इज इक्वल टू टेन अल्फा। ये भी हमारे पास स्लोप का ही फार्मूला है, लेकिन ये उस वक्त हम अप्लाई करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन में अल्फा गिवन हो, एंगल गिवन हो, तब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो, एंगल गिवन ना हो, सिर्फ दो पॉइंट्स गिवन हो, तो हम ये वाला फार्मूला लगाकर स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास स्लोप का एक ये वाला फार्मूला, दूसरा हमारे पास इंक्लिनेशन m इज इक्वल टू टेन अल्फा, एक हमारे पास ये वाला फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दोनों फार्मूले क्या होंगे, अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। हमने क्या करना है, स्लोप भी फाइंड आउट करना है और इंक्लिनेशन भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है। तो हमने क्या करना है, इस लाइन का ये जो दो पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इनका हमने स्लोप भी फाइंड आउट करना है और इंक्लिनेशन भी फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 1 हमारे पास है -2, 4, 5 और 11। सबसे पहले हम इसे x1 का नाम देंगे, इसको y1 का नाम देंगे, इसको x2 का नाम देंगे, इसको y2 का नाम देंगे। तो सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड आउट करना है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू y2 हमारे पास 11 माइनस y1 हमारे पास है 4 ओवर x2 हमारे पास है 5 माइनस फार्मूले की x1 की वैल्यू हमारे पास -2। 11 में से 4 निकाल दें तो बाकी हमारे पास 7 बचता है ओवर माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 2। अब m इज इक्वल टू 7 ओवर 5 प्लस 2 हमारे पास क्या बनता है 7। अब ये 7 7 आपस में कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या बचा 1। तो ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, स्लोप फाइंड आउट कर लिया, m की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। जब इंक्लिनेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा, m इज इक्वल टू टेन अल्फा। m की वैल्यू हमारे पास गिवन है, m यहाँ पर क्या है स्लोप। स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 1 इज इक्वल टू टेन अल्फा। हमने तो अल्फा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो टेन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू टेन। जब इस तरफ आएगा तो क्या होगा, इनवर्स। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाना है और उसके बाद आपने 10 प्रेस करना है। तो आगे आपने 1 लिख देना है, तो अल्फा हमारे पास क्या आएगा 45 डिग्री। तो ये हमने इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर लिया, अल्फा फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। वो हमारे पास है 3 - 2 2 7। इसको हमने x1 का नाम दे दिया, इसको y1 का नाम दे दिया, इसको x2 का नाम दे दिया और इसको y2 का नाम दे दिया। तो स्लोप का वही फार्मूला जो हमने इधर लिखा हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 हमारे पास 7 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास -2 है।
ओवर x2 की वैल्यू हमारे पास 2 है माइनस और x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस क्या होगी प्लस, 7 प्लस 2 ओवर 3 में से 2 निकाल दे तो बाकी हमारे पास -1 बचता है। m इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9 ओवर -1। जब इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, m इज इक्वल टू -9। तो ये हमने क्या कर लिया, इसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसका इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, m इज इक्वल टू 10 अल्फा। m की वैल्यू हमारे पास मौजूद है -9 इज इक्वल टू 10 अल्फा एज इट इज। हमने तो जस्ट यहां से अल्फा फाइंड आउट करना है, 10 इधर आके क्या हो जाएगा इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद आपने 10 प्रेस करना है, उसके बाद आपने लिख देना है -9। तो हमारे पास अल्फा हमारे पास क्या आएगा -83.66 डिग्री। अब देखें ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है माइनस की। जब यहां पर माइनस की वैल्यू आए, 10 इनवर्स के अंदर माइनस की वैल्यू आए, तो हमारे पास जो अल्फा आएगा, जो एंगल आएगा वो 90 से क्या होगा बड़ा होगा। अब देखें ये सिर्फ उस सूरत में है जब यहां पर 10 इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या होगी माइनस की। तो ये हमारे पास क्या माइनस का, तो हम इसका जो आंसर आएगा अल्फा आएगा वो हमने 90 से बड़ा लेकर आना है। तो यहाँ पर अल्फा हमारे पास क्या है -83.66। अब देखें यहाँ पर हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, अगर हमने जो लाइन ड्रा करनी है वो यहाँ पर कहीं लाई करेगी। यहाँ पर इस तक का जो एंगल बन रहा है, अगर यहाँ पर जो एंगल है वो -83 वो इस तरफ कहीं बन रहा है। हमने क्या करना है, टोटल एंगल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का क्या होता है 180। तो हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है इसको क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे। जब 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 180 माइनस 83.66 डिग्री। तो जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 96 डिग्री 20 मिनट। ये हमने क्या कर लिया, इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर लिया। यही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ये वाला प्रोसीजर उस सूरत में हमने करना है जब 10 इनवर्स के अंदर वैल्यू क्या आए माइनस की, प्लस की आए तो वो तो एज इट इज ऐसे ही करना है, लेकिन अगर माइनस की वैल्यू आए तो हमने ऐसे इसको सोल्व करना है। ये आपने छोटी सी एक ट्रिक अप्लाई करनी है, ये वाला एक छोटा सा फार्मूला आपने लगाना है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ। वो हमारे पास है 4 6 4 8। अब ये हमारे पास x1, ये हमारे पास y1, ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास क्या है y2। स्लोप का वही फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। m इज इक्वल टू y2 हमारे पास 8 माइनस y1 हमारे पास 6 ओवर x2 हमारे पास 4 माइनस x1 हमारे पास क्या है 4। अब 8 में 6 माइनस करें तो बाकी हमारे पास 2 बचता है, ओवर 4 माइनस 4 हमारे पास क्या बनता है 0। अब जब 0 को 2 को 0 से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या आएगा इन्फिनिट, इन्फिनिट m इज इक्वल टू इन्फिनिट। अब ये हमारे पास क्या आ गया स्लोप। अब हमने इसका इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, m इज इक्वल टू 10 अल्फा। अब हमारे पास जो स्लोप है वो हमारे पास इन्फिनिटी आया है, इज इक्वल टू 10 अल्फा। हमने तो यहाँ से अल्फा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है, तो 10 इधर आगे क्या हो जाएगा इनवर्स का। 10 जब इधर इनवर्स होगा तो बाकी अंदर क्या आएगा इन्फिनिट। अब कैलकुलेटर से तो इन्फिनिट का तो सिंबल है नहीं, लेकिन पिछली एक्सरसाइज में जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज सॉल्व की थी वहां पर मैंने एक टेबल ड्रा किया था। वहां पर हमने ये भी लिखा था कि 10 90 पर उसकी वैल्यू क्या आती है इन्फिनिट, 10 90 पे, लेकिन यहाँ पर क्या 10 इनवर्स उसका उलट। अगर 10 90 पर उसकी वैल्यू इन्फिनिट आती है तो 10 इनवर्स इन्फिनिट पर उसकी वैल्यू क्या आएगी 90। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 90। तो ये हमने इसका क्या कर लिया इंक्लिनेशन फाइंड आउट कर लिया, अल्फा फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास 90 डिग्री। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो हमारे पास है बाय मींस ऑफ स्लोप, मींस के जरिए शो दैट द स्लोप, स्लोप के जरिए हमने क्या करना है पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। ये जो 3 पॉइंट्स गिवन दिए गए हैं इनको हमने इनका स्लोप फाइंड आउट करना और देखना है कि आया ये तीनों पॉइंट्स
एक ही लाइन पर वाकया है या नहीं, यानी कि इनका जो स्लोप आएगा वो तीनों का आंसर सेम आएगा या नहीं, ये हमने फाइंड आउट करना है। पार्ट 1 हमारे पास है a -3, बी हमारे पास 1 5, सी हमारे पास 2 9। तो सबसे पहले हम स्लोप करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, इन दोनों का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का, ये ए और बी का। तो देखिए स्लोप का वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 यहां पर हमारे पास क्या 5, y1 हमारे पास क्या -3, 5 माइनस ये माइनस फार्मूले की और ये माइनस इस क्वेश्चन की -3 ओवर x2 हमारे पास है 1 और x1 हमारे पास है -1, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। अब 5 प्लस 3 हमारे पास क्या बनता है 8, 1 प्लस 1 ओवर 2। अब इनको आपस में कैंसिल करवा दें तो ये आपस में कैंसिल होंगे, 2 1 1 2 4 8। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इसका स्लोप हमारे पास क्या आ गया 4। इसी तरह से हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ बीसी। जब हम स्लोप ऑफ बीसी करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे। स्लोप ऑफ बीसी क्या करेंगे 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1। 9 में से 5 निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बनता है 4, 2 में से 1 निकाल दें बाकी हमारे पास 1। अब इसको डिवाइड करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4। इसी तरह से हमने फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ एसी। तो ये भी ऐसे ही 9 माइनस ये वाली माइनस फार्मूले की और ये वाली माइनस इस वैल्यू की -3। इसी तरह से 2 माइनस ये वाली माइनस फार्मूले की और ये वाली माइनस इस क्वेश्चन की -1, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 3 ओवर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1। अब 9 प्लस 3 हमारे पास क्या बनता है 12, 2 प्लस 1 हमारे पास क्या बनता है 3। अब 3 1 1 3 4 12, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 4। अब देखें इन तीनों का आंसर ये और ये तो सेम नहीं 4 4, तीनों का हमारे पास जो स्लोप आया वो 4 ही आया। अगर तीनों का आंसर 4 आया, सेम आया है, तो सिंस स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर आइडेंटिकल सो ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन। यानी कि जो तीनों हमारे पास पॉइंट्स हैं ए बी और सी वो क्या है आइडेंटिकल है, क्योंकि तीनों का आंसर हमारे पास क्या आ गया सेम। जब तीनों का आंसर सेम आया तो इसका मतलब यह है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पर आपस में क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास है, P हमारे पास है 4 -5, Q हमारे पास है 7 5 और R हमारे पास है 10 और 15। अब देखें सबसे पहले हमने ये क्या करना है स्लोप ऑफ P और Q के दरमियान हमने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे y2 माइनस y1 5 माइनस -5 ओवर x2 7 माइनस x1 हमारे पास है 4, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 5, 7 में से 4 निकाल दे बाकी हमारे पास क्या बचता है 3, 5 प्लस 5 10 ओवर 3। तो ये हमने स्लोप PQ का फाइंड आउट कर लिया। अब हमने स्लोप ऑफ QR फाइंड आउट करना है। जब हमने QR फाइंड आउट करना है तो ये देखें Q को हमने x2 और y2 कहा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको रेज करके इसको 1 कहेंगे और इसको भी क्या करेंगे 1 और इसको कहेंगे 2 और इसको भी 2। अब देखें 15 माइनस 5 ओवर 10 माइनस 7, 15 में से 5 निकाल दे बाकी हमारे पास 10, 10 में से 7 निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 3। इसी तरह से स्लोप ऑफ P और R के दरमियान फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे 15 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 15 प्लस 5 और इसी तरह से 10 माइनस 4 बाकी क्या बचेगा 6, 15 प्लस 5 और बाकी हमारे पास होता है 20 ओवर 6। जब 2 के टेबल पर पूरे पूरे कट होते हैं 2 3 6 2 10 20 10 ओवर 3। तो ये देखें ये आंसर ये वाला आंसर क्या है, इनके स्लोप क्या है सेम। जब स्लोप सेम है तो हम क्या कहेंगे सिंस स्लोप ऑफ ऑल 3 लाइंस आर आइडेंटिकल, यानी कि ये जो हमारे पास स्लोप आए हैं वो आइडेंटिकल है, कोलिनियर है। सो PQ एंड R लाई ऑन द सेम लाइन। ये हमारे पास कहां पर वाकया है एक ही लाइन पर, सेम लाइन पर क्या है वाकया है।
अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। वो हमारे पास है L हमारे पास है -4 6, M हमारे पास है 3 8, N हमारे पास है 10 10। अब देखिए सबसे पहले हमने स्लोप ऑफ LM बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको सोल्व करना है। LM पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 - 6 ओवर 3 माइनस माइनस प्लस 4 2, 8 में से 6 निकालते हैं 2, बाकी हमारे पास क्या बेटा 3 + 4 ओवर, ये हमारे पास आएगा 2/7। अब हमने स्लोप ऑफ mn का फाइंड आउट करना है। तो जब mn का फाइंड आउट करेंगे तो इनके नाम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। इसको 1 1 कहेंगे, इसको 2 2 कहेंगे। क्या करेंगे 10 - 8 ओवर 10 - 3, 10 में से 8 निकाल दे बाकी 2, 10 में से 3 निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 7। इसी तरह से हमने स्लोप ऑफ ln फाइंड आउट करना है। 10 - 6 ओवर 10 माइनस माइनस प्लस 4, 10 में से 6 निकाल दे 4 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4, बाकी हमारे पास क्या बनता है 14। 2 2 4 2 7 14, तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 2/7। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर क्या है सेम। Since slope of all three lines are identical, so L, M and N lie on the same line। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो स्लोप है वो एक ही लाइन पर क्या है वाक़या है। तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट 4 की तरफ। वो हमारे पास है x a b और y हमारे पास है c a + b, z हमारे पास है 2c - a और 2a। सबसे पहले x1 y1 x2 y2। सबसे पहले हम स्लोप ऑफ x y, x और y का क्या करेंगे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो ये क्या आएगा a + b माइनस 2b ओवर c माइनस a 2b में से एक भी निकाल दे तो बाकी हमारे पास क्या बनता है a - b ओवर c माइनस a। अब हमने स्लोप ऑफ yz फाइंड आउट करना है। y और z क्या करेंगे 2a - a + b। तो क्या करेंगे इनके नेम पहले क्या करेंगे चेंज, इसको 1, इसको भी 1, इसको 2, इसको भी 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा 2a माइनस ब्रैकेट लगा देंगे, बाकी हमारे पास क्या आएगा a + b ओवर 2c - a ओवर -c। अब देखें 2a एज इट इज माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस a प्लस माइनस माइनस b ओवर 2c में से एक c निकाल दे, बाकी हमारे पास क्या बनता है c और ये वाला -a। अब इनमें से माइनस करें a - b ओवर c - a। अब हमें स्लोप ऑफ y x z फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे y2 - y1 2a - 2b x2 - x1 2c - a। अब देखें ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है 2, इधर से कॉमन आ रहा है 2, कॉमन लेंगे बाकी a - b 2c - a - 2a 2c 2 into a - b ओवर नीचे से भी 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आएगा 2 into c - a। ये वाला 2 से कैंसिल, a - b ओवर c - a। ये वाला आंसर, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या है आपके सामने। ये तीनों इनके जो स्लोप है वो सेम है, एक जैसे है। तो हम क्या करेंगे since slope of all three lines are identical, so x y and z lie on the same line। ये तीनों के तीनों जो स्लोप है एक ही लाइन पर क्या है वाक़या है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।